हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने से भूस्खलन और पहाड़ दरकने की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण हर वर्ष जानमाल का नुकसान हो रहा है। ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं और जलवायु में परिवर्तन के क्या कारण हैं? कैसे हिमालय में ये सब हो रहा है? इन परिवर्तनों को कैसे रोकना है? इसको लेकर शिमला में GIZ के सहयोग से साइंस, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विभाग 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन करवा रहा है, जिसमें हिमालय रेंज के वैज्ञानिक शिमला में मंथन करेंगे और आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। जर्मन एम्बेसडर भी सम्मेलन में भी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे, सरकार उस ओर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से सभी चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं सम्मेलन में पहुंचे जर्मन एम्बेसडर मिस्टर वॉल्टर जे लिंडर और लद्दाख से स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट के फाउंडिंग डायरेक्टर सोनम वांगचुक ने भी जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने के कारणों पर अपने सुझाव दिए और इस सम्मेलन में काफी अहम करार दिया। और लाहौल स्पीति हमारा एक जैसे ही पर्यावरण है, तो बर्फ़ का कम होना चिंता का विषय है। बरसात का ज़्यादा होना चिंता का विषय नहीं है। बरसात का मतलब है पानी आ रहा है। पानी का आना किसी रेगिस्तान में तो खुशी की बात है। बात इतनी है कि उस पानी को अगर हम ढंग से रोक सकें और फिर अपने काबू में ला सकें तो वो एक वरदान है। अगर वो नहीं कर सके और पानी जैसे ही गिरे, वो गिर के हमें बहा के ले जाए, तो उसे बाढ़ कहते हैं, वो आपदा है। तो हमें ज़रूरत इसकी है कि हम अपनी ज्ञान बढ़ाएं, तकनीकें बढ़ाएं और पहाड़ों में ही ऐसे पौधे जो कि प्राकृतिक रूप से ऐसे पहाड़ों में उगते हैं, जैसे जूनिपर हुआ, वाइल्ड रोज हुआ, उनको अगर बड़ी संख्या में उगाते हैं तो जब बारिश बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश बढ़ेगी, मगर उसके लिए अगर हम पहले से तैयार हों और हमने पौधे लगाए हों तो वो उसे जज्ब करेगी और फिर धीरे धीरे पूरे साल भर छोड़ती रहेगी। तो इससे ये एक समाधान होगा, समस्या नहीं। मगर अगर हम कुछ ना करें, बैठे रहें और फिर परिवर्तन हो बिना तैयार। 26वें नंबर पे है। पहला, दूसरा, तीसरा है जलवायु से, लाइफस्टाइल से। जीवन शैली ही हमारी हिंसक बन गई है। आज हमारे गाड़ियों और इंडस्ट्री के कारण 70 लाख से करोड़ लोग मर रहे हैं, जो कि पहली और दूसरी जंग के बराबर है। तो हिंसा इस तरह से हो रही है। आज हिंसा हमारे कारों से हो रही है, हवाई जहाज़ों से हो रही है। तो हमें अपने जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है और हमारे धार्मिक गुरुओं को इन बातों को धर्म के अंदर लेने की ज़रूरत है, जो आज की चुनौतियां। अगर हम 1000 साल पहले की बातों को ही बताते रहें तो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमारे मस्जिदों में, मंदिरों में आने वाले पीढ़ी के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि समस्या कुछ और है और बात कुछ और। तो जलवायु, प्रकृति, इन सब बातों पे हमारे मजहबों को भी बोलने की जरूरत है। ग्लासगो में COP26 हुआ था। कार्बन, ये सोचता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं इनको प्रदूषण फैलाने के, उनको पे करना चाहिए। वो चाहे वो कार्बन क्रेडिट से करें या ग्रांट से करें, मगर जो हिमाचल के लोग हैं या लद्दाख के लोग हैं जो बाढ़ों को जूझ रहे हैं, बाढ़ों से, उनका ये नहीं है गलती। तो जिनकी गलती है उनको पैसे भी देने चाहिए। थे वो आज किलोमीटर दूर हो चुके हैं। जी, ग्लासगो से लेकर हमारी जो शिक्षा क्या कहते हैं, सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो किसी काम की हो ना, हमारे लोगों को तैयार करे कि कोई आपदा आए तो कैसे निपटें और कैसे रोकें, पानी को कैसे संभालें, ये सब सिखानी चाहिए। हम बेकार की बातों में बच्चों को threat for the nature and the livelihood in this state, but in many other states. I travel in a lot of states in India and I see it everywhere. The impact of climate change is visible either through a prolonged and a heavy monsoon, or through droughts or mudslides and other things. Now your state is especially vulnerable for this because you live from hydro energy, you live from agriculture and from tourism. So anything happens in these 3 categories through climate change will impact you directly. So that's why we also talk about in this conference about the vulnerability and crisis handling and how we can prevent further damage in such
I think, accumulating disasters which we will have in the future. महत्वपूर्ण विषय पर ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जर्मन एम्बेसडर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालयन रेंज में जो ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं उनका आकार छोटा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीज़ों पर है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है उसके कारण ये कमर थोड़ा नीचे रखें। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर आए हैं और उस सुझावों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश सर क्लाइमेट चेंज रिलीज किया है और मुझे लगता है कि वो बड़ा यूजफुल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सर क्लाइमेट चेंज पर एक स्क्रैपिंग उस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।